बस आ ही गया वैलेंटाइन डे। आज आज मैं उसे बता ही दूंगा। भाई पर वो तो पहले से ही गर्लफ्रेंड है ना तेरी। हम जैसे सिंगल्स के लिए होता है वैलेंटाइन डे। अबे ढक्कन, मैं उसे शादी का प्रपोजल देने वाला हूँ। ओ भाई, क्या बात कर रहा है? फिर तो पार्टी बनती है बॉस। अबे पहले उसे हाँ तो बोलने दे, पता नहीं क्या होगा, डर लग रहा है। अबे हाँ ही बोलेगी, गर्लफ्रेंड है वो तेरी। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। चल ठीक है, मैं चलता हूं। सुन, अगर उसने हाँ कर दिया ना तो तुझे एक ब्रांड न्यू बाइक गिफ्ट दूंगा। अच्छा भाई, चल अब निकल। और सुन, अगर उसने मना किया तो मेरी तरफ से भी तुझे एक अच्छा सा गिफ्ट मिलेगा। पर बाइक वाइक एक्सपेक्ट मत करना, अपन अपनी औकात के हिसाब से देगा। चल बाय। हाँ, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। और सुनो, स्टॉक्स को अभी होल्ड करने का ऑर्डर दो और आज की सारी मीटिंग्स पोस्टपोन कर दो। हाँ, आज मैं बहुत जरूरी पर्सनल काम में बिजी रहूंगा। आज वो सिर्फ आई लव यू नहीं, हमेशा साथ रहोगी पूछने वाला था, लेकिन उसके दिल की धड़कन हर सेकंड तेज होती जा रही थी। उसे भरोसा था, शायद बहुत ज्यादा भरोसा। और कभी कभी सबसे बड़ा तूफान उसी भरोसे के बाद आता है। नेहा, ये कौन है? ओह हाँ प्रीतम, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। दरअसल ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? हम 5 साल से साथ हैं, 5 साल, और तुमने नया बॉयफ्रेंड बना लिया। क्या करती मैं? ये तुमसे बहुत ज्यादा कमाता है प्रीतम। ये राज इंडस्ट्रीज का होने वाला जनरल मैनेजर है। और पता है, आज खुद राज इंडस्ट्रीज के सीईओ हमसे मिलने आ रहे हैं। तुम बहुत पछताओगी नेहा। मैं तो तुमसे शादी की बात करने आया था, पर अच्छा हुआ तुमने वक्त रहते मेरी आंखें खोल दी। चलो बेबी, यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। हम किसी होटल में चलते हैं, थोड़ा पर्सनल टाइम स्पेंड करते हैं। ये क्या हो गया मेरे साथ? मैंने गलत इंसान से प्यार कैसे कर लिया? चल भाई, नई बाइक दिला। भाभी ने शादी की कौन सी डेट फिक्स की? भाई क्या बताऊं अब। ऐसा हुआ कि वो मैडम मुझे छोड़कर मेरे ही ऑफिस के जनरल मैनेजर से सेट हो गई। अबे वो जनरल मैनेजर से पट गई, वो भी सीईओ को छोड़कर। क्या लड़की है यार। भाई हंस मत, मुझे भी हंसी आ रही है। खुद का ही नुकसान कर लिया उसने। चल, अब मेरी बारी गिफ्ट देने की। अच्छा, क्या है वैसे मेरे लिए स्पेशल? तू शादी करना चाह रहा था ना? मैं एक बहुत शरीफ लड़की को जानता हूं, वो तेरे लिए बेस्ट रहेगी। अबे ढक्कन, ये कैसा गिफ्ट है? मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे भाई सुन तो, मैं समझ सकता हूं तूने अभी अभी ठोकर खाई है, इसलिए मुश्किल होगा, पर मैं तो तेरा जिगरी यार हूं ना। इतना तो जानता हूं कि तेरे लिए क्या ठीक रहेगा। इसीलिए मेरी बात मान, अपने माँ पापा को भेज दे उनके घर। शादी होगी, हम नाचेंगे, ढोल बाजे, धम धम धम। चल, इतना कह रहा है तो एक बार बात करके देखते हैं। चल, मैं तुझे उनका पता बताता हूं। और सुन, वो गरीब लोग हैं, तो कुछ डिमांड मत करना, डॉरी वगैरह। अबे साले, तू सच में एड़ा है क्या? मैंने तुझे उधार पैसे दिए थे, वही नहीं मांगा अब तक। दूसरों से क्या खाट डिमांड करूंगा? अबे तू नहीं, तेरे माँ पापा जाएंगे ना बात करने, उनसे पहले ही बता देना ये बात।
अच्छा, तू इतना समझदार कब से हो गया? मेरे ख्याल से तुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। भाई तू अपनी देख पहले, मेरे को अभी जेल में नहीं जाना। अपन तो ऐसे आवारा, बिल्कुल आजाद पंछी की तरह ही ठीक है। चलते हैं। सुनिए, सुनिए जरा। एक तो पहले ही दिमाग खराब है, अब ये कौन है? जी, क्या हुआ? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, प्लीज। माफ कीजिएगा, वो पीछे रोड पर आपकी कार से ये वॉलेट गिर गया था। मैंने देखी तो मुझे लगा कि शायद कोई उठा ले, कहीं आपका नुकसान न हो जाए। ओह गॉड, ये तो मेरा ही वॉलेट है। अगर ये खो जाता तो मेरा भारी नुकसान हो जाता। इसमें मेरा क्रेडिट कार्ड और सब कुछ है। थैंक यू सो मच। अरे नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। ये तो मेरा फर्ज था। हर इंसान को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आप ध्यान से जाइए, मैं चलती हूँ। अजीब बात है, आजकल के जमाने में कोई इतना ईमानदार भी है, मैंने सोचा नहीं था। बहुत ही नेक लड़की है। मॉम, कितने दिन से मांग रहा हूं, दिला भी दो ना। सिर्फ एक BMW ही तो है, कोई प्राइवेट जेट थोड़ी मांग लिया मैंने। बेटा, तुम्हारे प्रीतम भैया आएंगे तो उनसे पूछ लेना, वो ही घर के फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। उफ, अब मुझे 40 से 50 लाख की छोटी चीजें भी भैया से मांगनी पड़ेंगी क्या? हद है यार। क्या बात है बेटा, आज बहुत देर हो गई तुम्हें आने में। सब ठीक है ना? हाँ माँ, वो ऑफिस में थोड़ा काम बाकी रह गया था, इसलिए बस लेट हो गया। अच्छा बेटा सुनो, कुछ दिनों से तुम्हारा भाई एक ही जिद लगाए बैठा है कि उसे एक BMW कार चाहिए। माँ, आजकल के बच्चे ना समझ है। अभी रोहित की उम्र नहीं है लग्जरी कार चलाने की। जब सही वक्त आएगा तो BMW ही क्या, मैं उसको दुनिया की सबसे महंगी कार दिलाऊंगा, पर अभी नहीं। बेटा, मैं यही बात उसे समझा के थक चुकी हूँ, पर वो मान नहीं रहा। मेरे ख्याल से तुम्हें उसे दिला देनी चाहिए। बजट तो है ना हमारे पास। नहीं माँ, आपके लार प्यार ने ही उसे इतना जिद्दी बना दिया है। रोहित से कहो अभी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। ये शौक पूरे करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। ठीक है बेटा, चलो अब हाथ मुंह धो लो, खाना खा लो। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। आप खाना खा लीजिए और आराम करें। कल सुबह मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है बेटा। काका, अब आपको काम बंद कर देना चाहिए। अंदर ही अंदर तबीयत बहुत खराब है आपकी। हकीम साहब, काम बंद कर दूंगा तो घर का गुजारा कैसे होगा? और बेटी भी बड़ी हो चुकी है, उसकी शादी का इंतजाम भी करना है। खुदा आपको ताकत दे और आपको सेहत दे। पिताजी, आइए बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। मेरी प्यारी बेटी, तुमने खाना खाया? माँ कहाँ है तुम्हारी? पिताजी, आप इतनी मेहनत करते हो, मैं कैसे खाना खा सकती हूँ?
मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। आज आप हकीम साहब से तबीयत का जायजा लेने वाले थे ना? क्या कहा उन्होंने? बेटी तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। हकीम साहब ने तसल्ली दी है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। सीता कहां गई थी? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। देखो हमारी प्यारी बेटी हमारा कितना ख्याल रखती है। आओ तुम भी खाना खा लो, आओ बैठो। जी वो मैं बस यहीं पास में गई थी। घर में राशन खत्म हो गया है, इसलिए मैं पास में रूपाली से कुछ पैसे उधार मांगने गई थी, पर उसने कहा उसे नया एसी लेना है, इसलिए मदद नहीं कर पाएगी। आज हकीम साहब ने कहा है कि मैं और काम नहीं कर सकता, बीमारी बढ़ रही है। बस बिटिया की शादी हो जाए, उसके बाद हम जैसे तैसे जी लेंगे। पता नहीं परेशानियां कब खत्म होंगी। बेटी तो वाकई बहुत सुलझी हुई है। अजय ने बिल्कुल सही कहा था, आप दोनों ने इसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। जी बहन जी, मुस्कान ने बहुत कम उम्र में ही घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। मेरी तबीयत खराब हो या इनके पिताजी की बीमारी, ये किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती। बिल्कुल, मुस्कान मेरा गर्व है। घर का हिसाब किताब हो या सिलाई कढ़ाई, वो हर काम में माहिर है। वो आपके घर को खुशियों से भर देगी। बेटी की खूबियां तो दिख रही हैं, पर देखिए, हमारे खानदान में थोड़ा पुराना रिवाज है, थोड़ा लेन देन करना होगा, करीब 30 लाख तक का। 30 लाख? बहन जी, हम तो बहुत साधारण लोग हैं, इतना पैसा तो हमने कभी एक साथ देखा भी नहीं। हम इतने बड़े लेन देन का बोझ कैसे उठा पाएंगे? बहन जी, मेरी बेटी की काबिलियत ही उसका सबसे बड़ा गहना है। मैं एक गरीब आदमी हूं, मेहनत मजदूरी करके घर चलता हूं। इतनी बड़ी रकम हम कहां से लाएंगे? अरे रामलाल जी, आपकी बेटी हीरा है, तो हमें भी तो कुछ दिखाना पड़ेगा ना समाज में। आप फिक्र मत कीजिए, आजकल बैंक से लोन मिलना बहुत आसान है। बस बेटी की शादी अच्छे से हो जाए, यही तो मकसद है ना। सीता, मुस्कान ने हमेशा हमारी इज्जत रखी है। अगर उसकी खुशी के लिए यही रास्ता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं बैंक से लोन का इंतजाम करूंगा। बस, तो फिर रिश्ता पक्का समझिए। अगली बार हम मिठाई लेकर आएंगे। साहब, मुझे पर्सनल लोन चाहिए। वहां जाइए, बैंक मैनेजर साहब से बात करिए। साहब, मुझे लोन चाहिए। लोन? कितने का लोन चाहिए? जी मैनेजर साहब, मुझे 30 लाख का लोन चाहिए। 30 लाख? क्या मैं जान सकता हूं लोन किस लिए चाहिए? साहब, मेरी बेटी की शादी करनी है, इसीलिए लोन की जरूरत है। आई एम सॉरी, आपको लोन मिल नहीं सकता है। आपका सिबिल स्कोर हमारी रिक्वायरमेंट से मैच नहीं हो रहा। साहब, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, प्लीज आप कुछ करें, मुझे लोन चाहिए। देखिए, अगर आपके पास कुछ प्रॉपर्टी होगी तो आप कोलैटरल रखकर लोन ले सकते हैं। ये लीजिए साहब, मेरी जमीन के पेपर्स। ये गिरवी रखकर तो लोन मिल जाएगा ना मुझे? जी, ये तो ठीक है, लेकिन आपकी जमीन की वैल्यू के हिसाब से आपको ज्यादा से ज्यादा 25 लाख तक का लोन मिल सकता है। अरे ये क्या, और 5 लाख कहां से करूंगा? एक काम करता हूं, ये 25 लाख ले लेता हूं, शायद लड़के वाले 25 लाख में ही मान जाए। साहब, मुझे 30 लाख चाहिए थे। ठीक है, आप मुझे 25 लाख ही दे दीजिए। जी मैं ठीक हूं,
आप बताइए, आप कैसे हैं? जी जी, मैं भी ठीक हूँ। बताइए क्या बात है? जी जी, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। मैंने लोन लिया है बैंक से। अरे वाह, आपने तो दिल खुश कर दिया है। अब जल्दी से शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। जी पर जी, क्या बात है? दरअसल मैंने लोन तो लिया है, लेकिन मेरी जमीन की वैल्यू देखकर बैंक ने 25 लाख ही दिए हैं। क्या? जी पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूं, और 5 लाख भी मैं आपको दे दूंगा कुछ महीनों में। देखिए रामलाल जी, आपकी बेटी हमें पसंद आई है, वरना वैसे तो बहुत लड़कियों के रिश्ते आते रहते हैं प्रीतम के लिए, जो 30 लाख क्या 50 लाख भी देने को तैयार हैं। आप बुरा मत मानिए, मैं इस रिश्ते से इनकार करती हूँ। जी ऐसा मत करिए, आप यकीन मानिए, मैं जल्द से जल्द 5 लाख क्या और 10 लाख भी कर दूंगा। अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाए बस, आप मेहरबानी करिए। हेलो जी, हेलो। लगता है फोन काट दिया उन्होंने। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हो रहे? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। क्या? हे ऊपर वाले, हमारी मदद कर, पहले ही इतनी परेशानियों में हैं हम। बेटी के लिए रिश्ता तो मिल जाएगा, मुझे मेरी बेटी पर गर्व है, पर अब लोन की EMI भी भरनी पड़ेगी, वो भी 50,000 हर महीना। आप लोन वापस कर दीजिए, फिर जब जरूरत होगी तब देखेंगे। तुम सही कह रही हो, मैं अभी जाकर ये पैसे वापस करके आता हूं। रुकिए, आप कहाँ जा रहे? जी मैनेजर साहब से बात करनी है। जी, मैनेजर साहब अभी नहीं हैं, वो अभी अभी जरूरी मीटिंग के लिए शहर से बाहर गए हैं। अब वो अगले हफ्ते आएंगे। अच्छा, आप मेरी उनसे फोन पे बात करवा दीजिए, बहुत अहम मसला है। अभी वो फोन पर भी उपलब्ध नहीं है। आप बताइए क्या समस्या है आपकी? दरअसल अभी अभी मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए 25 लाख का लोन लिया है, जमीन गिरवी रखकर। मुझे वो लोन वापस करना है। मेरी बेटी की शादी कैंसिल हो गई। जी, आपकी बेटी की ये बात सुनकर बुरा लगा, पर जो लोन होता है वो ऐसे वापस नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। ऐसा मत कहिए, हम बहुत गरीब लोग हैं। मैं एक किसान हूं और अब मैं दिल का मरीज भी हूं। आप प्लीज मुझे मेरी जमीन के पेपर्स वापस करिए और ये लोन कैंसिल करिए। आई एम सॉरी सर, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको फिर भी लोन क्लोज करवाना है तो आप एक काम कर सकते हैं। हाँ बताइए, क्या करना होगा? आपने जो 25 लाख का लोन लिया है उसको फोर्स क्लोज करवाने के लिए 27 लाख पे करिए और लोन कैंसिल हो जाएगा। क्या? पर मैं कहां से लाऊंगा 2 लाख और? आप ये गलत कर रहे हैं। जी सर, यही नियम होता है। जब लोन फोर्स क्लोज करना होता है तो थोड़ी फीस लगती है। देखिए रामलाल जी, आपकी बेटी हमें पसंद आई है, वरना वैसे तो बहुत लड़कियों के रिश्ते आते रहते हैं प्रीतम के लिए, जो 30 लाख क्या 50 लाख भी देने को तैयार है। आप बुरा मत मानिए, मैं इस रिश्ते से इनकार करती हूँ। पिताजी, आप इतनी मेहनत करते हो, मैं कैसे खाना खा सकती हूँ? मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी।